ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम, मैं आशीष कुमार देव संस्कृत विश्वविद्यालय से आपका स्वागत करता हूं। हम दूरस्थ शिक्षा विभाग की कक्षा पीजी डिप्लोमा योग विज्ञान में योग एवं स्वप्रबंधन पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने योग एवं स्वप्रबंधन के स्वरूप एवं अवधारणा का अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम अतीन्द्रिय क्षमता एवं योग साधना का अध्ययन करेंगे। अतीन्द्रिय क्षमता एवं योग साधना। अतीन्द्रिय क्षमता क्या होती है? जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे पास में 11 इंद्रियां हैं। इन 11 इंद्रियों के द्वारा हम दैनिक कार्यों को पूर्ण करते हैं। अब इन दैनिक कार्यों को पूर्ण करने में एक सामान्य ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जैसे सोना, उठना, जागना, पढ़ना, लिखना, ऑफिस के काम करना। अब इन्हीं काम को यदि हम अपनी इन इंद्रियों के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से कर पाएं, कुछ विशेष कर पाएं, कुछ गुण कर पाए, तो कहा जाता है कि हम अपनी अतीन्द्रिय क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। अध्यात्मवादी कहते हैं हमारे मन मस्तिष्क की वे शक्तियां, वे अद्भुत क्षमताएं जो ज्ञानेंद्रियों की सीमा से परे काम करती हैं, यानी जो हम सामान्य रूप से काम कर पा रहे हैं उसे असामान्य रूप से काम करना, ये अतीन्द्रिय क्षमता का कार्य होता है। इसको हम ESP के नाम से भी जानते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस परसेप्शन। हमारे अध्यात्म में 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई है: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्तस्य, प्राप्तम्य, ईशत्व, वशित्व। अब जानते हैं इनके बारे में। अणिमा, जैसा हम जानते हैं कि शरीर को भार से रहित कर लेना, यानी एकदम हल्के हो जाना। महिमा, विराट स्वरूप बना लेना, हमने देखा है हनुमान जी का है विराट रूप। गरिमा, वजन बढ़ा लेना, हमने देखा है रामायण में। लघिमा, छोटा हो जाना, हनुमान जी अपना रूप छोटा सा भी बना सकते हैं। प्राप्तस्य, हम देखते हैं कि कई बार कठिन वस्तुओं को सरलता से प्राप्ति हो जाती है। प्राप्तम्य, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, हम जो इच्छा करें और वो हमारे सोचने मात्र से, विचार करने मात्र से, हमारी इच्छा शक्ति से पूर्ण हो जाना। ईशत्व, सर्वज्ञता, हमें ज्ञान का पूरा नॉलेज, पूरा ज्ञान हो जाना, हमें सर्वज्ञता, हम हर चीज का जवाब दे पाए। कई आपने बच्चों को देखा होगा जिसको हम गूगल बॉय भी कहते हैं, कि उसे कुछ भी क्वेश्चन पूछो आंसर दे देता है। ये अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण कहलाता है। वशित्व, सभी को वशीवर्ती कर लेना, जैसे हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद या जितने आध्यात्मिक गुरु होते हैं या कई ऐसे लोग होते हैं जो सबको अपने वश में कर लेते हैं, सबका स्नेह और प्यार उनको मिलता है। तो ये कुछ जो अतीन्द्रिय क्षमता है ये आपने देखी। अब इसके ESP के जागरण हेतु हम क्या यौगिक उपाय कौन कौन से कर सकते हैं? तो जैसा हम सभी जानते हैं, चिंतन, चरित्र और व्यवहार। यदि हमें अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास करना है तो हमें अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। हम उड्डन हो, हम चोरी करने वाले हो, हम छल करने वाले हो, हम झूठ बोलने वाले हो और सोचे कि हमारी अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण हो जाए, तो ये बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा सीधा सरल सा मार्ग है, अच्छा सोचे, अपने आप को चरित्रवान बनाए और लोगों के साथ में व्यवहार अच्छे से अच्छा करें, मधुर व्यवहार करें। फिर यौगिक उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? प्राणायाम, ध्यान, संयम, सोहम साधना की भी विशेष चर्चा की गई है। हर श्वास के साथ में श्वास लेते हुए सो और छोड़ते हुए हम। सो मतलब जो तू है, और श्वास लेते हुए हम, वही हम हैं। एक भाव, जब हम अपने आप को विराट शक्ति से भगवान के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं तो हम भी उसके एक अंश ही तो हैं। तो जो उसकी शक्तियां हैं वो शक्तियां हमारे अंदर भी आने लगती हैं। और सबसे सरल साधना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताई है, प्रातःकालीन सूर्य देवता का ध्यान करना, अंतः त्राटक कहते हैं या उसे गायत्री साधना कह सकते हैं। दूसरा जो हमारा इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सीखने की क्षमता का विकास है। तो सीखने की क्षमता, जैसा हम सभी जानते हैं कि हम जन्म से लेकर बढ़ती आयु तक प्रतिदिन कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, या इसे इस प्रकार से कहा जा सकता है, हम जो कुछ भी सीखते हैं वह पाठशाला में नहीं, जीवन में सीखते हैं। पाठशाला में हमें अध्ययन करवाया जाता है, पठन पाठन होता है,
लेकिन जो जीवन के अनुभव होते हैं, जो बनते हैं, वो समाज में होते हैं। हम स्कूल से नॉलेज लेते हैं और उसको समाज में अप्लाई करते हैं। अब सीखने की क्षमता का विकास कैसे करें? तो बहुत ही छोटे छोटे कैप्सूल से है, उसको यदि हम जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, सीख सकते हैं। स्थिरता, अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करें। विचारों की स्थिरता, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता, एकाग्रता, कंसंट्रेशन होना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि हम कितना चीज़ों को सीख सके। बुद्धिमानों का संग, अच्छे लोगों की दोस्ती कीजिए। कहा जाता है कि आप जिस संगत में बैठेंगी वैसे ही आपके रंगत होते जाएंगे। स्वप्रोत्साहन, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करते रहिए कि गुड आशीष, जो मैं कल था आज जो है उस कल से बेहतर हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप के लिए मेहनत की है। तो स्वप्रोत्साहन, क्रियात्मक उपयोगिता, क्रिएटिविटी, कोई भी चीज को नए तरीके से सोचने का, समझने का प्रयास करते रहिए। निरंतर अभ्यास, एक सरल सा उपाय है, कृत कृत अभ्यास की जड़ीबूटी हो सुजान। बस हमें निरंतर, कंटिन्यू और रेगुलरिटी से किसी भी चीज को अपने जीवन में अपनाना है। ज्ञान संचय, नॉलेज एक्वायर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, गहरी दृष्टि रखिए। कोई भी चीज़ों को उथलापन नहीं। एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक सिपाही होता है, तो राजा उससे कहते हैं कि जाओ भाई देख क्या हो, क्या घटना घटी। तो सिपाही जाता है, घटना को देखकर आ जाता है। तो राजा पूछते हैं कि क्या हुआ? तो सिपाही कहता है कि वहाँ दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई थी और वो मामला रफा दफा हो गया। वही चीज़ मंत्री से कहते हैं कि भाई जाओ देख क्या हो गया होता है। तो मंत्री जो होता है वो जाते हैं, देखते हैं और आ जाते हैं। राजा को बताते हैं कि वो व्यक्ति जो था वो किस प्रकार का था, किसके साथ में हुई थी, किस चीज़ को लेकर हुए थे, वहाँ कहाँ कौन कौन लोग होते हैं, उनके बीच किस प्रकार से सुलह हुआ, कोई नकारात्मकता तो नहीं आ गई थी। तो देखिए, एक ही घटना को दो व्यक्ति देखकर आए, सिपाही और मंत्री। तो सिपाही का जो विजन था वो छोटा था, उसने घटना को उथले रूप में देखा, और जो मंत्री था उसने उस घटना के साथ साथ में उसका विश्लेषण भी कर दिया। तो किसी भी चीज़ को जब हम ऑब्जर्व करें, देखें, तो उसमें गहरी दृष्टि रखें। पाप कर्मों से बचाओ, हमेशा अच्छाई की ओर आगे बढ़ाएं अपने कदम। विद्यार्थी भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। उत्तम स्वास्थ्य है, पहले का जो नॉलेज है उसको अपने को और इन्हांस करना है। और देवी कृपा का अवलंबन, हमेशा भगवान के लिए कृतज्ञ रहिए, समाज के लिए कृतज्ञ रहिए, है ना। उनका इस प्रकार से अवलंबन मिलने लगता है, यानी जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, इस प्रकार का भाव रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है तो हम बैठ या निठल लें ना, ये गलत है। हम भगवान की इच्छा का करें, सम्मान करें, लेकिन प्रयास भी करें। मानव जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता, जो हमारा अगला टॉपिक है, मानव जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता क्यों होगी। आज का जीवन कैसा हो गया है, हम सभी लोग जानते हैं कि हर किसी के जीवन में स्ट्रेस है, तनाव आ रहा है। देख रहे हैं हम दिन प्रतिदिन लोग आत्महत्या करने के लिए पता नहीं क्यों उतारू होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? एजुकेशन अच्छी मिल रही है, आपका परिवार भी है, आपके दोस्त भी है, आपके पास में नेम भी है, फेम भी है, आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद में क्यों निराश हो जा रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई कमी है, हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। तो वो मार्गदर्शन की कमी पूरी हो सकती है अध्यात्म के द्वारा। अध्यात्म हमें सिखाता है कि जीवन को बेहतर तरीके से कैसे जिया जा सके। मनुष्य हमारी एक देह है, इसी देह के साथ में, इसी शरीर के साथ में हमें इस जीवन यात्रा को पूर्ण करना है। तो इस पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी शरीर के प्रति। अध्यात्म हमें सिखाता है कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा, जब हम आरोग्य की रक्षा कर लेंगे तो फिर हम और भी बेहतर अच्छे काम कर सकते हैं। यदि हमने ये कर पाया तो आध्यात्मिक संभावनाएं देखिए, यदि हम अध्यात्म को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका व्यक्तित्व का परिष्कार होता है, अंतर्द्वंद्वों से मुक्ति होती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता जीवन में। ठीक है, कोई समस्या आ रही है तो उसको हम पॉजिटिव तरीके से हैंडल करते हैं। संवेदनाओं का विस्तार होता है, आप अपने परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, मानव मात्र के प्रति, जीव जंतु के प्रति, प्रकृति के प्रति, सबके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। आपके अंदर भावनाएं उमड़ने लगती है कि मैं इनके लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। संकल्प शक्ति का विकास, अध्यात्म हमें संकल्प शक्ति प्रदान करता है। अंतर्दृष्टि का विकास, अब आप बाहर की ओर तो सामान्य दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आपकी जो मुख्य दृष्टि होती है वो अंतःकरण की ओर होती है। अंतर्दृष्टि होती है कि आप अपने आप को कैसा बेहतर बना सकते हैं, अपनी बुराइयों को कैसे दूर कर सकते हैं। और अध्यात्म के कारण ही हमारी अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास भी होता है। तो अच्छा, यदि हम अध्यात्म को अपने जीवन में अपना रहे हैं तो यह आध्यात्मिक शक्ति का जागरण कैसे हो, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की चर्चा की है। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद सामंजस्य एवं समग्रता की पद्धति है। यहाँ भौतिकता के साथ साथ में आध्यात्मिकता,
व्यक्ति के साथ में समाज, श्रद्धा के साथ में तर्क, अपूर्व मिलन देखने को मिलता है। यानी वैज्ञानिक, आध्यात्म, दोनों चीज हमारे बीच में होती है। अब यह जब हमें आध्यात्मिक शक्ति का जागरण करना है तो उसके लिए 2 उपाय बताए गए, तप और योग। तप और योग, संचित कषाय, कल्मशों का, कुसंस्कारों का, दुष्कर्मों का निराकरण कर श्रेष्ठता का जागरण, अभिवर्धन करना है। किसके माध्यम से? तप और योग के माध्यम से। तप का स्वरूप 3 मुख्य बातें हैं तप में: संयम, परिशोधन और जागरण। संयम, दुनिया पता नहीं क्या क्या संयम के ऊपर बताते रहती है। संयम को 4 भागों में भी विभाजित किया गया: इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। ये संयम भी हम अपने जीवन में अपनाते हैं और प्रैक्टिकल है। जीवन में यदि हम अपनाएंगे इन प्रैक्टिकल चीजों को तो देखेंगे कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, मन आपका प्रसन्न हो रहा है, चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रहेंगी आपके। परिशोधन, तब हमें परिशोधन करता है, हमारे अंदर की चीजों का परिशोधन करता है। यदि हमने कोई गलत काम कर लिए तो तब के माध्यम से हम उसका परिशोधन करते हैं। और जागरण, लास्ट पॉइंट जो आता है वो जागरण, कि हम अपने आप को जागृत करते हैं अच्छाइयों के प्रति। तब के प्रकार सामान्य रूप से जब चर्चा करते हैं तो तब के 3 प्रकार बताए जाते हैं: मानसिक, वाचिक और शारीरिक। यदि ये तब करेंगे कि 12 राशियां, हमारे टेक्स्ट में 12 राशियां दी है कि किस प्रकार से तप किया जा सकता है। तो आस्वाद तप, तितिक्षा तप, कर्षण तप, उपवास, कल्पगव्य, प्रदातव्य, निष्कासन तप, साधना तप, ब्रह्मचर्य तप, चंद्रायण तप, मौन तप, अर्जन तप। ये विशेष प्रकार के तप बताए गए हैं। इनके माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। योग में अध्यात्म के कुछ विशेष सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों पर चर्चा कर लेते हैं। अध्यात्म विद्या एक महाविज्ञान है। उसे जितना ही हम कसौटी पर कसते हैं उतना ही वह हर दृष्टि से जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होती है। योग की, आध्यात्म की 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। ये जो आध्यात्मिक सिद्धांत कहलाते हैं: पहला, आस्तिकता। हर अध्यात्मवादी को आस्तिक होना चाहिए। आस्तिक का मतलब ये नहीं कि वो किसी मंदिर या पूजा या मूर्ति या किसी विशेष चीज के प्रति विशेष आग्रह करे, नहीं। आस्तिकता का मतलब है जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक रहता है, जो जिसका चिंतन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आस्तिकता से रिलेटेड है। तत्व दर्शन, भैया गुरुदेव कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्माचार्य जी की छोटी सी बात है कि हर सुबह नया जन्म, हर रात नई मौत, आत्मबोध साधना और तत्वबोध साधना। यानी तात्विक दर्शन होना चाहिए कि हमारा ये जीवन जो है वो नश्वर है, एक दिन सभी को मरना है, सबका दी एंड होना है, तो क्यों ना हम अच्छे कार्य करते हैं। आत्मनिष्ठा, अपने आप को जागृत करना, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना, अपने आप को कभी ग्लानि से नहीं भरना। गलतियां हुई, कोई बात नहीं, अपने आप उस गलती के लिए क्षमा मांगे और उसके परिशोधन के लिए काम करें। शक्ति साधना, अपनी शक्तियों का अभिवर्धन करना। संयम, 4 प्रकार के संयम मैंने आपको बताए। आत्मविस्तार, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखं भवेत्। आत्मविस्तार, सबके सुख के लिए, सबके मंगल के लिए कार्य करना। ब्रह्मपरायणता, हर ओर ईश्वर को सर्वव्याप्त देखना, उनकी मर्जी के लिए काम करना और उनके एक माली की तरह काम करना। इस दुनिया में हम लोग आए तो मालिक की तरह नहीं, माली की तरह कार्य करें। माली को कोई रिस्पॉन्स, कोई काम, टेंशन नहीं होता है। क्या? उसे जो गार्डन दिया है, जो बगीचा दिया है, उसकी देखभाल करना, उसमें काम करना। मालिक की चिंता होती है, क्या करना है, कहाँ से लाना, क्या। तो भगवान के घर का हम माली बने, क्योंकि माली को इस जो गार्डन है इसको छोड़ के तो जाना ही है, ये शरीर छूटना ही है। तो माली की तरह हम रहें, अच्छे से रहें, कार्य करते रहें, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन, सद्भावनापूर्ण जीवन जी पाएंगे। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था आप लोगों के लिए। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।